तेरे दरबार में पहुँचे तो सब गम भूल गए, तुझे सामने पाया तो खुद को हम भूल गए। तेरी तवज्जो कलंदराना से महमूद, नशा कलब मिला तो जमाने के सितम भूल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मदारी को कैसे बादशाह बना दिया। इस वाक़ये को जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखें। नाज़रीन गिरामी, एक मर्तबा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी दिखा जो खेल तमाशा दिखाता था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इसके करीब गए और आपने इससे पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं कलंदर हूँ। इस जमाने में तमाशे दिखाने वाले को भी कलंदर कहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इसका ये जवाब सुनकर मुस्कुराए और आपको मुस्कुराता देखकर मदारी को यह बात पसंद ना आई कि आप इसकी बात पर क्यों हंस रहे हैं। वो आपसे पूछने लगा, आप कौन हो? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। वो मदारी बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, आपके पास ना कोई बंदर है ना कोई डगडगी, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ फिर हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपका ये फरमान सुनकर इस मदारी ने अपने डगडगी उठाई और डगडगी बजाने लगा। इसकी डगडगी की आवाज सुनकर बंदर नाचने लगा। इसके बाद इस मदारी ने कहा, अब आप दिखाएं, आप कौन सा तमाशा दिखाते हैं? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसकी बात सुनी तो आप दो पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए और इस मदारी से कहा कि तुम नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाकर पीछे मत देखना। जब वो मदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नीचे से गुजरा तो नजरिया ही बदल चुका था। वो सूरज की धूप ना गिरदो गुबार, तमाने खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादी, मौसम में ठंडा ना गर्म। अभी मदारी सोच में था कि इसने सामने देखा कि एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़े पर सवार होकर आपकी तरफ आ रहा है। लश्कर इसके पास आ पहुंचा। इसमें से सिपा सिलार बाहर निकला और मदारी को कुछ कहता, लेकिन इससे पहले सिपा सिलार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। आप हमारे साथ चले। अब वो मदारी घोड़े पर सवार होकर इसके साथ चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और हैरानी से महल को देखने लगा और जैसे ही अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलका इससे गिला शिकवा करने लगी और इसके गले लग गई और कहने लगी, मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। यहाँ सल्तनत के सारे लोग आपके लिए परेशान थे। इस मदारी की हैरानी का इजाफा हो गया। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मलका किसकी है और सब लोग कौन हैं? इसके बाद वो मदारी सब कुछ भूल कर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर बैठ गया। इसके बाद वक्त गुजरता गया, बच्चे हो गए, शहजादे बड़े भी हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान, मुंह से ज़ैक़ा चला गया, यानी वो इंसान बुढ़ापे तक पहुंच चुका था। एक दिन वो शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। इसी जुस्तजू में वो वहीं जा पहुंचा जहां से वो उस दरख्त के पास से गुजरा था। इस शख्स ने देखा कि वो दरख्त आज भी वही मौजूद है। इस शख्स को ख्याल आया कि चलो देखते हैं इस दरख्त के पास जाकर आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। वो मदारी जैसे ही इन दरख्तों के नीचे से गुजरता है तो सारे का सारा माहौल फिर तब्दील हो गया। जो गुजरा हुआ वक्त था वो फिर से बदल गया और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। इसके अंदर जो बुढ़ापे की थी वो फिर से बदल गई। वो सल्तनत, वो मुल्क का सर पीछे छूट गए और वो वापस अपने बंदर और हजरत लाल शहबाज कलंदर के पास पहुंचा। इसी वक्त वही मकाम सामने इसका बंदर, वही डगडगी, वही धूप और वही गिरदो गुबार
थी। पीछे हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। इसे लपेटने लगा। वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन जो कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो वो शख्स इनसे पूछने लगा, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे कहाँ गए? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, सब तमाशा था, एक तमाशा आपने दिखाया और एक तमाशा मैंने आपको दिखाया। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।